हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एड्यूविला पॉइंट पर। देखिए आज हमारे पास क्या है। आज हमारे पास सोशल साइंस की वर्कशीट हैगी, हिस्ट्री की स्पेशली क्लास 8 करने जा रहे हैं, वर्कशीट नंबर 35 और 10 दिसंबर। देखिए उससे पहले, इसको शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी बेल बटन दबा के सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपना फीडबैक जरूर दें। तो शुरुआत करते हैं आज ही बहुत ही एनर्जी के साथ। क्या पढ़ना है हमें? द मेकिंग ऑफ नेशनल मूवमेंट 1870 से 1947 के बीच में जो चली थी, नेशनल मूवमेंट जो चली थी भारत को आजाद कराने की, उसके बारे में देखिए क्या कह रहा है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारी हिस्ट्री के अंदर जो मूवमेंट हुई है उसी के बारे में ये बात की जा रही है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जिसे कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। क्या है सबसे पहले वो समझते हैं कि क्या नॉन कॉपरेशन, कॉपरेशन मतलब होता है किसी के साथ मेल जोल करके काम करना। नॉन कॉपरेट हो जाता है जब आप दूसरे का साथ नहीं देते हैं, एक दूसरे का साथ नहीं देते हैं और काम को आगे बढ़ने से रोकते हैं। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्या हो गया? जब कोई भी ग्रुप उस काम को करने से मना कर देता है या अपना योगदान देने से मना कर देता है, उसे कहते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। आई होप आपको समझ आ गया होगा। देखिए इसके कई तरीके हैं। तो मेथड ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कौन कौन से जाएंगे? पहला, जैसे कि स्टूडेंट लेफ्ट गवर्नमेंट स्कूल, कंट्रोल स्कूल, स्कूल्स एंड कॉलेजेस। जो स्टूडेंट थे, स्कूल के बच्चे थे, उस टाइम की बात बता रही हूँ मैं, जब ये 80s 70s में हमारे इंडिया के अंदर चला था। बच्चों ने अपने स्कूल छोड़ दिए थे, कॉलेजेस छोड़ दिए थे और ये महात्मा गांधी के इस मूवमेंट के अंदर साथ देने के लिए चले गए थे। उन्होंने स्कूल त्याग दिया था अपना, स्कूल वालों के साथ कॉपरेट करने के लिए मना कर दिया था। ठीक है, जैसे कि लॉयर ने अपनी प्रैक्टिस बंद कर दी थी। और क्या तरीका है? ब्रिटिश टाइटल्स, जो इंडियन थे उनके पास ब्रिटिश टाइटल थे, जैसे किसी के पास राजा, किसी के पास सुपरिटेंडेंट, डीसी, आईएएस, आईपीएस, ये सब जो टाइटल उस टाइम पे दिए गए थे इंडियंस को, कुछ इंडियंस को, वो उन्होंने क्या कर दिए? वापस कर दिए कि हमें नहीं चाहिए तुम्हारी नौकरी, तुम अपने पास रखो। लेजिस्लेचर बायकॉट, जो मान लो जो सरकार बनी हुई थी उस टाइम पे जो लोग अंदर काम कर रहे थे उन्होंने बायकॉट कर दिया कि हम काम ही नहीं करेंगे। तो इस तरीके से वो नॉन कॉपरेट कर रहे थे, कॉपरेट ही नहीं कर रहे थे। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इस तरीके से लगाया गया। और जैसे कि पीपल जो थे, पब्लिक बॉनफायर, आग जलाने लग गए, कपड़े जलाने लग गए, लोगों का पुतला जलाने लग गए। तो ये क्या है? शांतिपूर्वक रहकर अपना गुस्सा जताना, उसे कहते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। कि आप सरकार का काम छोड़ दो, जिस भी महकमे में काम कर रहे हैं आप वहां अपना काम करना बंद कर देते हैं नॉर्मली, तब कहते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आता है। अभी क्या डिफरेंट डिफरेंट इंटरप्रिटेशन हुए हैं, क्या क्या रहे हैं वो देखते हैं। देखिए, डिफरेंट क्लासेस एंड ग्रुप्स इंटरप्रेटेड गांधी जी कॉल इन देयर ओन मैनर। अभी ये गांधी जी ने बुलाया था, ये जो मूवमेंट है ये चलाया किसने था, ये बात याद रखिएगा। 1 मार्क्स क्वेश्चन बनेगा, कमेंट सेक्शन में बताइए किसने चलाया था। गांधी जी ने चलाया था। गांधी जी का पूरा नाम ही आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, पूरा नाम बताना है उनका, ठीक है। और वो कहाँ से थे वो भी बताना है। ये क्वेश्चन का जवाब आप जरूर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। जैसे कि इन खेड़ा गुजरात, पाटीदार पाटीदार peasants organized in non-violent campaigns against the high land revenue demand of the British। ठीक है, अभी ये जो खेड़ा का जो केस था, वहां पर क्या हुआ था कि बहुत ही ज्यादा कर मांगा जा रहा था। जैसे खेती करेंगे तो उसके ऊपर बहुत ज्यादा टैक्स लगाया जा रहा था सरकार के द्वारा, ब्रिटिशर्स के द्वारा। तो इसीलिए नॉन वायलेंस कैंपेन वहां चलाया गया कि हम शांतिपूर्वक अपनी बात रखते हैं। देखिए हम इतना टैक्स नहीं दे सकते हैं, आप हमारी सरकार हैं, आप हमारे लिए कुछ कीजिए, हम इतना टैक्स नहीं दे सकते। तो नॉन वायलेंट कैंपेन हो गया, जहां पर आप कोई मारधाड़ नहीं कर रहे हो, शांतिपूर्वक अपनी बात रख रहे हो। सेकंड, इन कोस्टल आंध्र एंड इंटीरियर तमिलनाडु, liquor shops were picketed in the Guntur district of the Andhra Pradesh tribal, and the poor peasants staged a number of forest satyagrahas, and they believed that the Gandhiji would get their taxes reduced and have the forest regulation abolished। तो देखिए आंध्र प्रदेश में भी यही सीन, यही केस आ रहा है उठ के कि वहां पे भी जो टैक्सेस हुए थे वो बहुत ज्यादा थे, उसको कम कराने के लिए बहुत सारे सत्याग्रह भी किए गए। ठीक है, सत्य के लिए आग्रह किया गया। अगला क्या कह रहा है? सिंध में देखिए, सिंध का एग्जाम्पल है जो कि पाकिस्तान के अंदर है। मुस्लिम ट्रेडर्स और पीजेंट, पीजेंट मतलब होता है किसान, वो बहुत ही ज्यादा खिलाफत, उन्होंने खिलाफत आंदोलन आंदोलन चला दिया था। खिलाफत मतलब हम इसके खिलाफ खड़े हो रहे हैं या हम टैक्स के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। ठीक है, तो इस काम को करने के लिए मना कर रहे थे सीधे सीधे सरकार को। बंगाल में खिलाफत नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आया।
अलायंस गिव एनॉर्मस बूस्ट टू द कम्युनल यूनिटी। और जब ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आया ना, तो लोगों के अंदर ये उत्साह आया कि हमें हमारी आजादी के लिए लड़ना चाहिए, हमें ये नहीं करना चाहिए, ये अंग्रेज हमारे साथ गलत कर रहे हैं। ऐसे ही पंजाब में भी अखिल एलिगेशन एजिटेशन ऑफ द सिख हुआ। सिखों के अंदर भी ऐसी मतलब उन्होंने भी ऐसा ग्रुप बनाया और लड़ने के लिए आतुर हो गए कि भाई अब हम उनको सपोर्ट नहीं करेंगे। जैसे गुरुद्वारा वगैरह के जो लोग थे, उन्होंने ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करने से मना कर दिया। असम के अंदर देखो, टी गार्डन जो थे लेबर, उन्होंने मना कर दिया। गांधी जी महाराज की जय हो, ये किसने बोला है? असम में जो चाय उगाने वाले लेबर थे, उन्होंने वो डिमांड करने लग गए कि हमारी जो तनख्वाह है उसको बढ़ाया जाए। पीसेंट कुड इमेजिन दैट ही वुड help them in their fight against zamindars and agriculture. Laborer believed he would provide them land. अभी उनको क्या, खेतों को, जो खेतों में काम करने वाले मजदूर थे, तो उनको क्या लगता था, जो फार्मर्स थे, कि गांधी जी हमारी मदद कर सकते हैं और हम भी उनकी मदद कर सकते हैं जमींदारों से लड़ने के लिए, और वही हमें हमारा वापस लैंड जो है और हमारी जो टैक्स है उसको कम कर सकते हैं, हमारा लैंड वापस दिला सकते हैं हमारे। अभी उसके ऊपर के एग्जाम्पल से आपको क्या समझ आता है वो देखिए। गांधी जी बहुत काइंड थे, हु हेल्प्ड देम ओवरकम देयर मिजरी एंड पॉवर्टी। उन्होंने लोगों के लिए काम किया, उनके दुख को, मिजरी मतलब दुख और पॉवर्टी मतलब क्या होता है, गरीबी को, इन दोनों को कम करने के लिए उन्होंने बहुत काम किया। गांधी जी वाज अगेंस्ट वायलेंट मूवमेंट बिल्कुल मारधाड़, कोई उनको बिल्कुल पसंद नहीं था। वो उन्होंने एक भी मूवमेंट ऐसा नहीं चलाया जिसमें वायलेंस हो। दैट इज व्हाई व्हेन अ क्राउड सेट फायर टू पुलिस स्टेशन इन चारा चौरी, बहुत ही फेमस केस हुआ है चारा चौरी का भी। वहां पे लोगों ने, कुछ फार्मर्स ने मिलकर पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी, तो इसकी वजह से इनको क्या जेल में डाल दिया गया था गांधी जी को, ठीक है। तो इसमें 22 पुलिस वाले मर गए थे, इसीलिए गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पहले उन्होंने चलाया, लेकिन फिर ये चौरा चौरी वाला इंसिडेंट हो गया और 22 पुलिस वाले मर गए, तो फिर उन्होंने इसको वापस ले लिया कि अब कोई मूवमेंट नहीं चलेगा देश के अंदर, तो उन्होंने कैंसिल कर दिया था इस मूवमेंट को। देखिए क्वेश्चन आंसर पर आते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नॉन कॉपरेशन मूवमेंट? मैंने आपको इतने अच्छे से समझाया है, और आप ये इस तरीके से भी इसका आंसर लिख सकते हैं। देखिए मैं आपकी यहाँ पे आपकी हेल्प कर देती हूँ लिखने के लिए। इट was a mass movement launched by Gandhiji in 1920. It was a peaceful and non-violent protest against ब्रिटिशर्स। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ये आपका फर्स्ट का आंसर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड पर है, विच मेथड, कौन कौन से मेथड है नॉन कॉपरेशन के लिए? ये देखिए यहाँ पर है, ये सारे आपको लिखना पड़ेगा। 1 2 3 4 5, ये सारे के सारे आपको लिखने पड़ेंगे, ठीक है। कि पब्लिक में क्लोथ जलाना, कपड़े जलाना, बॉनफायर करना, या लेजिस्लेचर को बायकॉट कर देना, या जो ब्रिटिश टाइटल्स है उनको वापस लौटा देना, लॉयर्स का गिव अप करना, और स्टूडेंट्स का स्कूल छोड़ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, different classes and groups interpreted Gandhi ji call for their own manner, justify the statement। इस स्टेटमेंट को आपको बताना है, ठीक है। तो आप ये पूरा लिखेंगे, ठीक है, कि पंजाब वालों ने क्या कहा था, असम वालों ने क्या कहा, और सिंध बंगाल का भी आप लिख सकते हैं। ये चारों पॉइंट आप लिख सकते हैं कि किस किसका कैसा कैसा रिएक्शन था, ठीक है, उन्होंने क्या क्या बोला। ये जो गांधी जी ने मूवमेंट चलाया है, ये पूरा ही आंसर आएगा इसमें। यहाँ से लेके आप पूरा, यहाँ से लेके यहाँ तक लिखेंगे आप इसको पूरा, कि असम में कैसे हुआ, पंजाब में कैसे हुआ, बंगाल में कैसे हुआ, ये सिंध में कैसे हुआ, अलग अलग जगह पे कैसे कैसे आगे बढ़ाइए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, व्हाई डिड गांधी जी कॉल ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट? वुड हैव अग्रीड, सपोर्ट योर आंसर विद सुटेबल आर्ग्यूमेंट। देखिए आपको क्या है, आपको ये बताना है कि गांधी जी ने कॉल ऑफ क्यों कर लिया था, वापस क्यों ले लिया था इस मूवमेंट को। तो आपको आंसर क्या लिखना है कि गांधी जी बहुत काइंड थे, और यहाँ से पूरा आंसर लिखेंगे आप, पूरा यहाँ से, गांधी जी
as kind, who helped them to overcome their misery and poverty. Gandhiji was against violent movements, and that is why when the crowd set fire, जब बहुत भीड़ ने आग लगा दी थी पुलिस स्टेशन के अंदर, तो उन्होंने क्या, जहां पर 22 पुलिस वाले मारे गए थे, उन्होंने इस पूरी मूवमेंट को वापस ले लिया। तो आप पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक आंसर लिखेंगे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ये आपके फोर्थ का आंसर है। कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। कुछ भी अगर छूटता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सारे क्वेश्चंस का जवाब आप कमेंट सेक्शन में जरूर दें। यही आज की हमारी ये वर्कशीट खत्म होती है, 35 नंबर 35 सोशल साइंस हिस्ट्री की। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा बहुत अच्छे से। दोबारा मिलते हैं जल्द ही। तब तक के लिए देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल को। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।